जय हो शेरों वाली मैया की, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता की जय हो। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा के स्कंध 4 के अध्याय 3 को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और माँ भगवती जगदम्बा से हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आपके समस्त परिवार पर अपनी शुभ कृपा बनाए रखें। भक्तों, इस अध्याय में आप सुनेंगे वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। तो आइए भक्तों, माँ भगवती का स्मरण करते हुए सुनिए स्कंद 4 का अध्याय 3। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के भी अंशावतार ग्रहण करने के बहुत से कारण हैं। अब वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वसुदेव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह उत्तम धेनु वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख कहा। हे महाभाग, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतएव मैंने उसे श्राप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से वियुक्त होकर अति दुखित हैं और रो रहे हैं, अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृतवत्सा होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उससे भी उसे महान कष्ट भोगना होगा। व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरों के धन का हरण किया। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर आपने यह अन्याय क्यों किया? अहो, लोक की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वथा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग कर सकने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, प्रतिग्रह से परांगमुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए वे मुनि लोग धन्य हैं, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु हैं। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभ से स्नेह करने के कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतएव मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनि श्रेष्ठ कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उन महर्षि कश्यप को श्राप दे दिया था। उधर कश्यप की भार्या दिति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर अदिति को श्राप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। जन्मेजय बोले, हे मुने, दिति के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित की गईं? हे मुनिवर, आप दिति के शोक तथा उसके द्वारा प्रदत्त श्राप का कारण मुझे बताइए। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी
पूर्ण सावधान होकर राजा को श्राप का कारण बतलाने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नामक 2 सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। उस समय सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे मानद, इंद्र के ही समान बलशाली, वीर, धर्मात्मा तथा परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा करें। तब मुनि कश्यप ने उनसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह सुंदरी दिति पयोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ ज्योति युक्त तथा दीप्तिमान अंगों वाली दिति को देखकर अदिति दुखित हुई। उसने अपने मन में सोचा, यदि दिति के इंद्र तुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय गर्भ से ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई मानिनी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, प्रिय पुत्र, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमशाली शत्रु विद्यमान है। हे शोभन, तुम सम्यक विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, जिससे दिति की गर्भोत्पत्ति विनष्ट हो जाए। मुझसे सपत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दिति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगती है। जब शत्रु बढ़ जाता है, तब राज यक्ष्मा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। हे देवेंद्र, दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। हे महाभाग, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम दाम आदि के बल से दिति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी विमाता दिति के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक उससे कहा। इंद्र बोले, हे माता, आप व्रत परायण हैं और अत्यंत दुर्बल तथा कृशकाय हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? हे पतिव्रते, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। पाद संवाहन का सुख पाकर सुंदर नेत्रों वाली उस दिति को नींद आने लगी। वह परम सती दिति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे इंद्र पर विश्वास था, अतः वह सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दिति के शरीर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार योग बल द्वारा दिति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्राघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उससे माँ रुद मत रो ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों के 7 खंड कर डाले। हे राजन, वे ही टुकड़े 49 मरुदगण के रूप में प्रकट हो गए। उस छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दांतों वाली वह दिति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब बहन अदिति द्वारा किया गया है, ऐसा जानकर सत्यव्रत परायण दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया।
कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर दिया है, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन्म में भी इसकी संतानें इसी प्रकार मर जाया करेंगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार मरीच पुत्र कश्यप ने दिति प्रदत्त श्राप को सुनकर उसे सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, हे कल्याणी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब 49 मरुत देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। हे सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा श्राप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए गए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे श्राप दिया है। इन दोनों श्रापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार पति कश्यप के आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गई और वह पुनः कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व श्राप का कारण बताया। हे नृपश्रेष्ठ, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले भक्तों। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।